बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। जैसे कि मैंने जो पहले वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत कोई भी ऐसी गलती न करे। पाकिस्तान हर वक्त हर दम पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसके वजीर दाखिला अमित शाह ने फिर एक गीदड़ भभकी दी है कि मोदी ने इजाज़त दे दी है पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई कार्रवाई करने की। शायद वो 27 फरवरी को भूल गए हैं, अभिनंदन उन्हें याद नहीं है। उन्हें पूरा इंडिया पाकिस्तान ने लाक कर दिया था। हमारे शाहीनों ने उन्हें बता दिया था कि हम तुम्हें कहां कहां तक पहुंच के मार सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं सियाने कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। मोदी फिर गलती दोहरा रहा है। वो लद्दाख पर क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करता? चीन ने वहां पर एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट की है जिसमें आर्टिलरी है, फिजाई है, हर किस्म का एमोनेशन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, बड़ी बड़ी तोपें हैं, टैंक है, और वो तकरीबन 54,000 मुरबा किलोमीटर पर भारत के कब्जा कर चुका है और भारतीय फौजों को पीछे धकेल दिया है। लेकिन मोदी ने अपनी कौम को अंधेरे में रखा हुआ है और उससे गलत बयानी कर रहे हैं। भारत की कौम इस वक्त जागे, वो समझे कि मोदी एक दहशतगर्द है, आरएसएस की पैदावार है। उसका मंजिल सिर्फ एक ही है कि वहां पर अकलियतों का कत्ले आम किया जाए, मुसलमानों के खून से गलियां रंगी जाएं। गुजरात का कसाई आज भारत का वजीर आजम बना बैठा है, जो भारत के टूटने का सबब बनेगा। हम आपको यहाँ बताते चलते हैं, क्या भारतीय 1965 की जंग भूल चुके हैं? वो उनके लिए डरावना ख्वाब है। क्या उन्हें एम आलम याद नहीं? क्या उन्हें अजीज भट्टी शहीद याद नहीं? क्या उन्हें कर्नल शेर खान याद नहीं है? ये लोग ही काफी हैं उनके लिए। भारत क्या सोच के आया था 65 में और कैसे मुंह की खाना पड़ी। आज ये 2020 है, ये वो पाकिस्तान नहीं है। हम तुम्हें निगल जाएंगे, तुम्हें सफाई हस्ती से नेस्तो नाबूद कर देंगे। इंडिया का चप्पा चप्पा हमने लाक किया हुआ है। गो के तुम अमेरिका की आशीर्वाद पर खित्ते में बदअमनी फैला रहे हो। चीन भी तुम्हें बता चुका है, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे। हम बताते हैं आपको कि ये ट्रंप का सारा इंतखाबात का गेम है। वहां से ताइवान के समुद्री हदूद में भी भारत का अमेरिका का जदीद तरीन बहरी जहाज उसने मूव किया है, जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड असलहे से लेस है। चीन भी ये सारी चीजें देख रहा है। उधर से अमेरिका और भारत की मिली भगत है कि वो चीन पर दबाव बढ़ाए, लेकिन चीन 1 इंच जमीन भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसने अब फैसला कर लिया है कि वो चिकन नेक को बंद करेगा और भारत के मुतअद्दिद इलाके जितने वहां से गुजर के आते हैं वो भारत के हाथ से चले जाएंगे। नागालैंड आजाद होगा, नेपाल भी ने भी अपना नक्शा जारी कर दिया है, खालिस्तान भी भारत से बनेगा, वादी भी आजाद होगी। इधर से नई जो डेवलपमेंट हुई है, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी शैडो गवर्नमेंट का बिल्कुल ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने वुज़रा, गवर्नर, हालांकि इन कौंसलों के जो मेंबरान हैं, जो कौंसलर हैं, उनके बारे में भी उसने बता दिया है कि वो कौन होंगे, जिसकी वजह से इस वक्त अमेरिका को भी पिस्सू पड़े हुए हैं। इसीलिए